चलो देखिए, एक क्वेश्चन शायद बाकी रह गया था ना, नहीं नहीं कोई के क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन कराए ना अभी तक। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट, the coordinate of a moving point, the coordinate of a moving point at a time t, at a time t are given by x is equal to a 2t plus sin 2t, y is equal to a 1 minus cos 2t। साइक्लॉइड इक्वेशन है ये, पैरामीटर है t is given by the coordinate of a moving point at a time t is given by then prove that the acceleration is constant, then prove that the acceleration is constant, then prove that the acceleration is constant and also find the direction of motion, and also find the direction of motion, and also find the direction of motion। ये आपका होमवर्क है। देखिए, ये साइक्लॉइड के इक्वेशन की पहचान है, पैरामीटर के साथ साइन या कॉस, पैरामीटर के साथ साइन या कॉस। कल जो आपने प्रूफ किया था देखिए इसी टाइप का था, x is equal to a by 2 पैरामीटर के साथ साइन या कॉस, y is equal to समथिंग पैरामीटर के लिए कांस्टेंट यूजर उसके साथ साइन या कॉस। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। इज इट क्लियर? तो ये आपको साइक्लॉइड का इक्वेशन आपसे कह रहा है कि इसकी हेल्प से सिद्ध करिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यहां देखिए कैसे करेंगे, इससे x डॉट निकल जाएगा, x डॉट का मतलब होता है dx by dt, निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा, x डबल डॉट निकल जाएगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, d2x by dt स्क्वायर, ये निकाल लीजिएगा, y डॉट निकल जाएगा इससे, y डॉट जो आएगा लिख दीजिएगा, y डबल डॉट निकल जाएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, x डबल डॉट मिल गया, y डबल डॉट मिल गया। मान लीजिएगा एक्सेलरेशन f है, तो f इज इक्वल टू अंडर रूट बताया गया था x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। इससे एक्सेलरेशन निकलेगा जो अंततः 4a के बराबर आएगा, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहे थे, आपको बताए थे डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में। कहते हैं वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए रिजल्टेंट वेलोसिटी x एक्सिस से साई एंगल बना रही है, तो ये tan इनवर्स वेलोसिटी की बात है, इसलिए y डॉट अपॉन x डॉट। ये सब दिमाग में रखा करेंगे, वेलोसिटी है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, दिमाग में लिखवाए थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है एंगल ऑफ टेंजेंट, और आपने प्रूफ किया था कि एंगल ऑफ टेंजेंट
एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी के बराबर आता है। ये पूरी बात हम आपको लिखवाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन एंगल ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है और एंगल ऑफ टेंजेंट एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी के बराबर होता है। खोल के चेक करिए वेलोसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मिला? समझ में आया? तो अगर वो एंगल साई हो तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या होता है? y डॉट अपॉन x डॉट। y डॉट यहाँ से मिल जाएगा, x डॉट यहाँ से मिल जाएगा, ले जा करके रख दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा वही आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा। रिजल्ट आएगा स्मॉल t, साई इज इक्वल टू स्मॉल t, मतलब t यहाँ पे ऐसा एंगल जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। पैरामीटर ही क्या बन जाएगा? एंगल। कर लेंगे, सबका हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन 6 में से आपको कोई भी मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखिए। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, हेडिंग है ये उतारना नहीं है आपको। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल in plane of polar coordinate, in plane of polar coordinate, velocity and acceleration of particle in plane of polar coordinate, velocity and acceleration of particle in plane of polar coordinate, very most important। आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपके सामने एक पिक्चर तैयार करके चल रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कार्टेशियन का पिक्चर हमने तैयार नहीं किया था, आपको लाइनों कि आप लोग कार्टेशियन अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो आप ही कर लेंगे। लेकिन पोलर हम ये मान सकते हैं कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वैसे ही आप लोग नहीं पढ़ेंगे, 12th का पता नहीं है, 11th तो भूल ही जाइए, है ना। चलिए देखिए, जब कभी कोई पूछे आपसे कार्टेशियन बताओ, शुरुआत कार्टेशियन की कहाँ से होती है? लेट अस टेक 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन का नाम आते ही कहते हैं कि सबसे पहले 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन लेंगे जिनको क्रमशः x एक्सिस और y एक्सिस कहते हैं। इस पॉइंट को जिसमें दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन O का नाम दिया जाता है। अगर 2 डायमेंशन की बात करें, इस प्रकार से ये 4 भाग में बढ़ जाता है, जिसको क्रमशः फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की संज्ञा दी जाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में प्लस माइनस, फोर्थ में माइनस माइनस होता है। यदि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो 2 डायमेंशन होने के कारण इसके कोऑर्डिनेट में भी 2 लोग आते हैं, x और y, जिसको हिंदी में भुज और कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट एंड एब्सिसाई कहते हैं। इस पॉइंट से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। x एक्सिस पर चली गई दूरी x होती है इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से, y एक्सिस पर चली गई दूरी y होती है इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये पूरा पिक्चर था 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको इतनी बातें कम से कम बतानी पड़ेंगी।
सबसे पहले दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस लिए जिनका क्रमशः नाम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखा। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ ओरिजिन कहते हैं। टू डायमेंशन में इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्पेस 4 चतुर्थांश जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में प्लस माइनस माइनस प्लस, थर्ड में प्लस माइनस और फोर्थ में माइनस माइनस होता है। ये माइनस है, ठीक है, होता है। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में या कहीं पे भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो चूंकि 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसमें दो लोग आते हैं, एक्स और वाई। हिंदी में भुजकोटी, इंग्लिश में ऑर्डिनेट और एक्सरसाइज कहते हैं। यहाँ से दो परपेंडिकुलर डाला गया है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को एक्स, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी को वाई कहते हैं, ठीक है। एब्सिसाई और ऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा, एब्सिसाई और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि, ठीक है। ये पूरा पिक्चर आपका किसका था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब बात की जाए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। इसमें कोई डाउट? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्या क्या बोलते हैं? पहले वाले को क्या बोलते हैं, भुज, दूसरे वाले को कोटि। पहले वाले की इंग्लिश एब्सिसाई और ऑर्डिनेट, ठीक है। भुज को एब्सिसाई, कोटि को ऑर्डिनेट। आगे देखिए, अगर आप कर्वेचर पढ़े होते ना तो ये बताने की जरूरत नहीं आती। कर्वेचर की शुरुआती यहीं से है कि 6 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम और 6 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका इंतजार कर रहे थे। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने के लिए पहले नेसेसिटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेसेसिटी मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं नेसेसिटी। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है उसको बोलते हैं नेसेसिटी, ठीक। जैसे कार्टेशियन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए ही चाहिए। तो कहानी कहां से शुरू होती है, वहां पे 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस से। यहां पे कहानी कहां से शुरू होती है, एक फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट से पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की नेसेसिटी कहलाती है, उसको शुरू करने का तरीका कहलाता है। हमेशा कार्टेशियन में we will start from, we have to use at least 2 mutual perpendicular straight lines. यहाँ पे a fixed point O and a straight horizontal line passing through O, ठीक। एक फिक्स बिंदु O और उससे पास करने वाली एक रेखा जो कि हॉरिजॉन्टल होती है से शुरुआत करते हैं। इस पॉइंट O को बोलते हैं पोल और इस लाइन को बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। किसी कर्व के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो इसका कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, थीटा। जहां r इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं उस सरल रेखा की दूरी कहलाती है और थीटा इस सरल रेखा का इनिशियल लाइन से बनने वाला एंगल होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। इस सरल रेखा को बोला जाता है रेडियस वेक्टर, कहते हैं रेडियस वेक्टर। ये पिक्चर था आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसकी शुरुआत के लिए हमने आपको कहा कि सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लेंगे O, उससे पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जिसको इनिशियल लाइन कहते हैं, O को पोल कहते हैं। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें r, थीटा होता है बिकॉज वी विल स्टडी इन 2 डायमेंशन।
ठीक है। आर का मतलब होता है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के लिए ओरिजिन से पी को मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। और ये रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो इसको क्या कहते हैं, आर कॉमा थीटा। इज इट क्लियर? ये आपका पूरा पिक्चर था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्लियर है? देखिए ये टॉपिक मान के चलिएगा पेपर में आएगा, ठीक है। पहले ही कह दिए थे आपसे लास्ट टर्म पे कि जब हम पोलर पढ़ाएंगे तो पोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस 100%। 1% आपका कहीं किस्मत खराब हो नहीं आया तो बात लगे, लेकिन आता ही आता है। अब देखिए मिटा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें वेलोसिटी निकालेंगे पहले, उसके बाद एक्सेलरेशन। वेलोसिटी निकालने के सबसे पहले हमने वही फिक्स पॉइंट को लिया, उससे पास करने वाली एक इनिशियल लाइन लेकर के चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड OX एक्सिस, ठीक है। अब देखिए कोई कर्व है या कोई पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है। मान ले रहे किसी टाइम t पर उस पार्टिकल की पोजीशन p है, p का कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा। मिला दिया, ये डिस्टेंस कितनी रही होगी r, ये एंगल कितना रहा होगा थीटा, ठीक है। आपको एकदम बेसिक कांसेप्ट याद दिला रहे हैं। क्या कहा था हमने, अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना है तुरंत उसका नेबरिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, p पे, क्या लेंगे उसका नेबरिंग पॉइंट। चूंकि ये नेबरिंग पॉइंट है तो इसकी इससे डिस्टेंस बहुत छोटी रही होगी, छोटी होने के कारण मान ले रहे हैं r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। अब इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिए तो ये डिस्टेंस हमारी रही होगी r प्लस डेल r और ये पूरा एंगल थीटा प्लस डेल थीटा। तो थीटा तो मेरे पास है, कितना बचेगा डेल। इतने में कोई दिक्कत? फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे रहे हैं QN का। क्या नाम दे रहे हैं, QN। क्या ड्रॉ किया है हमने इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर। इतने में कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिए जरा। देखिएगा जरा सा, एक सेकेंड थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। कौन सी डिस्टेंस ज्यादा लंबी है, r प्लस डेल r। जब परपेंडिकुलर डालते हैं ऊपर वाले से नीचे पे डाल रहे हैं तो ये भी बढ़ा हुआ आएगा। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य मतलब परछाई, जो लंबा है उसकी परछाई भी क्या होगी, लंबी होगी। पहले हमने यहाँ बना दिया था डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा करने से प्रक्षेप्य यहाँ से यहाँ तक होता, वो छोटा हो जाता। जो लंबा है उसकी परछाई भी क्या होगी, लंबी होगी। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन वाला गलत हो जाएगा। संडे को मेरा क्लास मिल जाएगा आप लोगों के, क्योंकि इस हफ्ते हमको इसका 4 घंटा चल गया।
गया भाई? कैसे निकालते थे वेलोसिटी? याद है? बताए थे पूरा प्रोसीजर। क्या है? सबसे पहले दो पॉइंट लेते हैं, पी और क्यू। पी एक्चुअल पॉइंट होता है, क्यू नेबरिंग पॉइंट होता है। पी की पोजीशन टी पे है, क्यू की पोजीशन टी प्लस डेल टी पे है। टाइम इंटरवल कितना हुआ? डेल टी। क्या है? सबसे पहले इस टाइम इंटरवल में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। टाइम इंटरवल में वेलोसिटी आ गई, फिर हमको कहाँ पॉइंट पहुंचना है? पी पे। पी पे पहुंचने के टाइम इंटरवल को क्या करना पड़ेगा? जीरो। जैसे हम टाइम इंटरवल को जीरो करेंगे, हमको किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी? पी पे। ये पूरा प्रोसीजर आपको बताया गया है, एक बार नहीं, कम से कम 3 बार बताया गया है। कार्टेशियन के वेलोसिटी एक्सीलरेशन में, एक बार बेसिक में, ये 3 बार आपको बताया गया। आज चौथी बार बताया, तब भी आप लोगों ने बताया। पॉइंट पी पे टाइम टी है, पॉइंट क्यू पे टाइम टी प्लस डेल टी है। टाइम इंटरवल डेल टी हो गया। सबसे पहले इस टाइम इंटरवल में हम लोग निकाल लेते हैं अपनी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को। उसके बाद हमको पहुंचना है पी पर। तो टाइम इंटरवल को जब आप जीरो कर देंगे तभी तो आप पी पे पहुंचेंगे। टाइम इंटरवल मतलब डेल टी को जीरो कर दीजिए। जैसे ही डेल टी टेंड्स टू जीरो करेंगे, आप तुरंत पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे और पी पर आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पहले लिख लीजिए। देखिए, हेडलाइन डालिए वेलोसिटी, फिर से इसमें एक हेडलाइन डालिए, वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम लोग वेलोसिटी निकालने चल रहे हैं, ये वेलोसिटी का ही डायग्राम था जो आपने बनाया था। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायग्राम है। देखिए, जब आप कार्टेशियन पढ़ रहे थे तो कितने तरह की वेलोसिटी मिली थी? 2, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक इसी तरह से जब आप पोलर पढ़ेंगे तब भी आपको 2 तरह की वेलोसिटी मिलेगी। एक को कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी, दूसरी है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रटते चलिए ये सब, है ना, टाइम अब नहीं मिलेगा। रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है, ये इसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, VR। ठीक, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, V थीटा। रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेक्टर से परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, अब लिखिए, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी of a particle moving in plane curve along and perpendicular to radius vector are defined as
velocities. मतलब रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, रेडियल वेलोसिटी, और उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। डायग्राम में जरा आपने मेंशन कर लीजिएगा वी आर और पी थीटा। रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी, और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी को ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, अब सबसे पहले कैसे मेंशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट पी लेंगे, कितने टाइम पर, टी टाइम पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, थीटा। उसके बाद एक नेबरिंग पॉइंट लेंगे, नेबरिंग पॉइंट क्या लेंगे, q, किस टाइम पर, t प्लस डेल t पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना होगा इसके बीच में, डेल टी का। टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल टी का। उस टाइम इंटरवल में क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, और फिर अंततः डेल टी को क्या कर देंगे, टेंड्स टू 0। क्लियर, लिखिए, लाइन चेंज कर लिखिए, लिखिए लेट कैपिटल P ब्रैकेट में r, थीटा be the position of particle at any time t moving in a plane curve r is equal to f theta। प्लेन कर्व का इक्वेशन क्या होगा, r is equal to f theta, स्मॉल r is equal to f theta। थीटा ब्रैकेट लिखिए, r is equal to f theta। राइट, देखिए इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, r is equal to f theta। लिखती है ना कोर्स में y is equal to fx। तो वेरिएबल क्या क्या थे, x और y, यहाँ वेरिएबल क्या क्या है, r और थीटा। r is equal to f theta। आगे लिखिए, with reference to O, as a pole and OX as the initial line। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए, let the particle is at q ब्रैकेट में r प्लस डेल r, कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, at टाइम t प्लस डेल t, then चलिए भाई निकाला जाए। क्या देखिए, इसको कुछ लोग u भी कहते हैं और इसको कुछ लोग v भी कहते हैं, दोनों नोटेशन लिखवा दी है। ठीक है, देखिए u इज इक्वल टू, u किसके अलॉन्ग है, रेडियस वेक्टर के, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी। देन u इज इक्वल टू रेडियल
वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा इसका, रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ध्यान से सुनिए, रेडियल वेलोसिटी है इसलिए रेडियस का रेट ऑफ चेंज, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज, रेडियल वेलोसिटी है तो रेडियस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, ट्रांसवर्स होती तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज देते हैं। समझ रहे मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं, रेडियस वेलोसिटी है तो रेडियस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, ट्रांसवर्स होती तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर का रेट ऑफ चेंज। भाई अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो वेलोसिटी के लिए रेट ऑफ चेंज ऐसे निकालेंगे, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो वेलोसिटी के लिए रेट ऑफ चेंज ऐसे निकालेंगे, अगर हम तिरछा चल रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज तिरछा निकालेंगे, अगर हम रेडियल वेलोसिटी में रेडियस वेक्टर के अलोंग चल रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज रेडियस वेलोसिटी का निकालेंगे, अगर हम ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग चलते थे तो एक्स एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज निकालते थे, वाई एक्सिस के अलोंग चलते थे तो वाई एक्सिस के अलोंग निकालते थे, ठीक है। देखिए रेट ऑफ चेंज क्या निकाल रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी, तो किसका रेट ऑफ चेंज लेंगे, रेडियस वेक्टर का, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर इन किस टाइम इंटरवल में, डेल्टी, इन टाइम इंटरवल डेल्टी, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज रेडियस वेक्टर के, रेडियस वेक्टर कौन है, आर, आर कौन है, ओपी, आर कौन है, ओपी, देखिएगा सीखिएगा क्या समझा रहे हैं। पहले रेडियस वेक्टर कितना था, ओपी, बाद में रेडियस वेक्टर कितना हो गया, ओक्यू, ओक्यू का ओपी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या है, ओक्यू का ओपी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या है, ओ एन। तभी ना हमने आपसे कहा था कि हम गलती से अंदर बना दिए हैं, लेकिन जो लंबा होगा उसकी परछाई भी लंबी होगी, जो छोटा होगा उसकी परछाई छोटी होगी। हमने इसकी परछाई ली है किसकी दिशा में, ओपी की दिशा में, क्योंकि ये ओपी से लंबा है तो इसकी परछाई भी तो ओपी से लंबी होगी। बात पकड़ रहे, दीनदयाल समझ रहे हैं, कैसे, जब प्रकाश हमारे मतलब उसको ऊपर से डाले तो छोटी होगी ना, जैसे लाइट है तो ऊपर का प्रकाश मतलब छोटा बन रहा है, प्रकाश तो यहाँ पे थोड़ी ना डालते हैं मैथ्स में, मैथ नहीं, प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, प्रोजेक्शन तो अपर से लोअर में लिया जाता है, अपर से लोअर में नहीं लिया जाता है, क्या जी कोई टाइम नहीं है, कभी भी आके बैठेंगे क्लास में। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि उसका एक कहीं दूसरे के बने, प्रोजेक्शन और शैडो का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्शन और शैडो, मैं शैडो जो होता है ना वो किसी पार्टिकुलरली पॉइंट को निर्देशित किया जाता है, हमेशा छोटा नॉट या लंब बन सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्शन होता है एक का दूसरे पे, ये कौन सिखा दिया आपको, सिखाई तो बता रहे हैं हम उसको एक्सपेरिमेंट देखा है। शैडो ये जनरली प्रकाश के कारण मिलता है, जो आप लाइट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर के कारण मिल रहा है, जो हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसे खड़े थे
परपेंडिकुलर, और ये धरातल पे हम चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्शन मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, अपने से एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो लंबाई जमीन पर आएगी वो मेरा प्रोजेक्शन कहलाएगी। और अगर हम यहाँ से लाइट डालेंगे, जो मेरी परछाई दिखेगी वो मेरा शैडो कहलाएगी। मतलब ऐसे समझिए, कई बार हम आप लोग को एक बात सिखा देते हैं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो कहते थे किसी भी एक जगह पे क्या खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरे से उस पे क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाएगी। हम खड़े हैं, इस सरफेस पे चाहते हैं मेरा प्रोजेक्शन बन जाए, मतलब मेरी लंबाई बन जाए। खड़े में मेरी लंबाई 5'2", लेटे में मेरी लंबाई पता नहीं क्या आएगी। तो उसलिए यहाँ से हम यहाँ क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पॉइंट से नापते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। ठीक है, ये प्रोजेक्शन की परिभाषा होती है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, आप आड़ी तिरछी कोई भी लाइन ले लीजिए, वो पर्सनल लाइन इस एक्सिस पे क्या लंबाई देगी, उसके लिए हम यहां से यहां क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। इसकी परछाई ये होगी, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर इस रेखा का हमको प्रोजेक्शन इस पे चाहिए, तो हमने इससे इस पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर की लंबाई होगी वही इसका क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन। हमने कहा आपसे कि रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी, तो रेडियस वेक्टर के अलोंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, शब्द को पकड़िए, रेडियस वेक्टर के अलोंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग चेंज इन डिस्टेंस, रेडियस वेक्टर के अलोंग चेंज इन डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जब तक आप प्रोजेक्शन नहीं डालोगे। अब आपको दिख गया कि रेडियस वेक्टर के अलोंग फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ON, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है OP। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन ये किसके अलोंग लेना था हमको, रेडियस वेक्टर के, इसके अलोंग। ये तो इसके अलोंग था नहीं, इसलिए हमने इसका क्या ले लिया, प्रोजेक्शन। अब समझे, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर इन टाइम डेल्टा। पहले डिस्टेंस क्या थी, बाद में क्या हो गई, इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या है, ON। तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ON माइनस OP। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए, ON माइनस OP चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम इंटरवल में मिला, और जैसे ही हम टाइम इंटरवल को टेंड्स टू 0 कर देंगे, किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ON, ये ON की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एंगल कितना है ये, डेल थीटा। ठीक है, ON निकालना है, R प्लस डेल R पता है, एंगल पता है। 90 के सामने वाला कर्व हाइपोटेन्यूज, ये आपका
परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। हमको बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए। इन ट्रायंगल OQN, इन ट्रायंगल OQN cos डेल थीटा इज इक्वल टू आधार है हमारा ON अपॉन हाइपोटेन्यूज कण है हमारा OQ। ठीक है, अब देखिए इससे ON की वैल्यू आएगी OQ cos डेल थीटा माइनस OP की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है R अपॉन डेल T इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0। OQ की वैल्यू है R प्लस डेल R cos डेल थीटा माइनस R अपॉन डेल T इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 R प्लस डेल R, इसको ओपन कराइए, cos थीटा की वैल्यू एक्सपेंशन बोलिए cos थीटा का 1 माइनस थीटा क्यूब बाय थीटा स्क्वायर, 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस R अपॉन डेल T। आपसे कहा जाता है सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। सेकेंड और हायर ऑर्डर टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, क्योंकि डेल थीटा बहुत छोटा है, उसका सेकेंड और हायर पार्ट भी क्या होगा, और छोटा होगा। सिंस डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, सो neglecting second and higher order terms। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 R प्लस डेल R, यहां से सब इग्नोर होंगे तो केवल क्या बचेगा 1 माइनस R अपॉन डेल T। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 R से R डेल R अपॉन टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा कहती है डेल R अपॉन डेल T अगर लग गया है तो इसका मतलब है, लिमिट आगे लगने का मतलब होता है डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, D में, टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा से। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं T के रिस्पेक्ट में है इसलिए R डॉट, ये रेडियल वेलोसिटी होती है, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होती है, R डॉट। अब हम लोग इसके बाद ट्रांसवर्स निकालेंगे। ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए, कहां तक लिखवाएं भाई, देन मतलब नीचे से पूरा कर लीजिए। देन के बाद से ये u इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी, देन u इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी, दिस implies u is equal to rate of change of radius vector in time del t। एक लाइन और लिखवाइए भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर इन टाइम del t के बाद लिखिए, बोले हो गया, बोले लिखिए, दिस implies u is equal to लिमिट डेल T टेंड्स टू 0। देखिए क्या मतलब होता है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर का मतलब होता है चेंज इन रेडियस वेक्टर, रेट है तो डेल T से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, रेट निकालने का यही मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिवाइड
तो इसके नीचे से लिखिए लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0, ऊपर लिखिए चेंज इन रेडियस वेक्टर, चेंज इन रेडियस वेक्टर along OP in time del t whole upon del t, whole upon del t। बाकी का ये आप करिए लिमिट del t टेंड्स टू 0 on minus op upon del t। लास्ट सेकंड लाइन ये हाँ मैं वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें ना 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो r प्लस डेल r माइनस r, r से r क्या होगा कैंसिल। समझ में आ रहा है? इसको साथ ही साथ पढ़ते चलिए, केवल वेलोसिटी का दिमाग लड़ाना ही कैसे क्या हो, जब पढ़ लेंगे एक बार तो फिर भूलेगा नहीं, उसको बात के लिए मत रखिए। कई बार आप लोग को बोल चुके तब भी आप लोग एकदम नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही चले आते हैं सुबह। उसको पढ़ के खत्म कर लीजिए, ऐसा मत करिए कि बाद में जरूरत पड़े पढ़ने की। वेलोसिटी एक्सीलरेशन का बस है खेल, किस दिशा में क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। जैसे ही पोरल खत्म होगा उसके बाद 4 से 5 घंटे का ही चैप्टर बस रह जाएगा, पोरल ही बेस। हो गया भाई आज तक पूरा सबका हो गया, बोले आगे। ये देख लीजिएगा u इज इक्वल टू टी आर बाई टी टी इज इक्वल टू आर डॉट। नीचे से लिखिए विच इज द
component of radial velocity? Which is the component of radial velocity? ठीक, अब क्या निकालेंगे? रेडियल वेलोसिटी होगी तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। चलिए समझिए। देखिए V is equal to transverse velocity। ठीक, V is equal to rate of change perpendicular to radius vector in time del t। Rate of change perpendicular to radius vector in time del t। ठीक, V is equal to देखिएगा, रेट का मतलब होता है डेल टी से क्या करेंगे? डिवाइड। चेंज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, चेंज इन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ऐसा करने से उस टाइम गैप में निकल गया, और जैसे ही आपने लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 किया, पॉइंट बी में निकल गया। ठीक है, आगे देखिए। रेडियस वेक्टर कौन है? ओ बी। ठीक, अब देखिए, ध्यान समझिए। पहले मोशन क्या हो रहा था? ओ बी। पहले मोशन क्या हो रहा था? फिर मोशन क्या हुआ? ओ क्यू। दोनों के बीच में कितना परपेंडिकुलर गैप आया? क्यू। यही परपेंडिकुलर गैप। पहले मोशन कहाँ हो रहा था? ओ पी। फिर मोशन कहाँ हुआ? ओ क्यू। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर गैप कितने का आया? क्यू एल। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ओ क्यू के परपेंडिकुलर। मिलेगा आपको v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ओपी के परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है? क्यू एन अपॉन डेल टी। ठीक, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 क्यू एन। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो 90 के सामने कर्व, एंगल के सामने लंब, साइन थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ओ क्यू एन साइन डेल थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्व। लंब कितना है? क्यू एन। कर्व कितना है? क्यू एन की वैल्यू मिलेगी ओ क्यू साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ओ क्यू का मतलब r प्लस डेल आर। ठीक है, साइन डेल थीटा का एक्सपेंशन बोलिए भाई। डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस डेल थीटा पे पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन अपॉन डेल टी। ठीक, क्योंकि डेल थीटा बहुत छोटा है तो नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड है नहीं, हायर ऑर्डर को इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट टर्म सेकेंड है नहीं तो सेकेंड और हायर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। यहां से क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। सेकेंड होता तो सेकेंड को भी करते हैं, सेकेंड नहीं है तो थर्ड से शुरू कर देंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 r प्लस डेल r डेल थीटा अपॉन डेल टी। v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 r डेल थीटा प्लस डेल r डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल डेल दो बार आया, सेकेंड ऑर्डर टर्म बन गया। सेकेंड ऑर्डर टर्म क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्टिंग डेल थीटा डेल आर, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, केवल ये इसके साथ बचेगा। क्या आएगा, v is equal to limit del t tends to 0 r del theta by del t। v is equal to लिमिट del t पे लग रही है, r लिमिट के बाहर हो जाएगा, लिमिट del t tends to 0 del theta by del t। ठीक है, v is equal to r d theta by dt, v is equal to r theta dot। ठीक है, उतारिए पेपर और समझाइए।
ये सब आता है पेपर में, पूछते ना क्या आता है, यही सब आता है। रेडियल पोलर का तो फिक्स है।